जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो 21 जनवरी 2024 में सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है रविवार को। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था 28 नवंबर 2023 और 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग पेपर 2 मैथ्स का तैयारी अभी कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे। क्या ज्योमेट्री में बहुफलक पढ़ रहे थे, पॉलीहेड्रन, और उसमें भी क्या पढ़ रहे थे, पिरामिड पढ़ रहे थे। पिरामिड का पहला क्लास हो चुका है, ये पिरामिड का सेकंड एंड लास्ट क्लास है, ठीक है। पिरामिड समझ लिए, पिरामिड के प्रकार हम पढ़ रहे थे। तो पिरामिड के प्रकार में लास्ट प्रकार छूट गया था, तो वो षष्ठभुजाकार पिरामिड था। आज इसको पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो सीटेट में प्रश्न पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिरामिड क्या होता है एक बार हमको स्मरण करा देते हैं। तो यह एक त्रिविमीय 3D आकृति होती है। इस प्रकार की आकृति होती है कि इसका जो आधार होता है वो कोई भी बहुभुज हो सकता है, मतलब वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है इसका आधार। लेकिन इसका बाद बाकी जो शरीर है, बाद बाकी जो पृष्ठ है, बाद बाकी जो फलक है वो किस रूप का होना चाहिए, त्रिभुज का रूप का होना चाहिए। ये पिरामिड के लिए एक कंडीशन है, शर्त है कि उसका आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, चाहे वो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कोई भी हो, लेकिन उसका बाद बाकी जो शरीर है वो त्रिभुज के रूप का होना चाहिए, तभी उसको हम एक पिरामिड कहेंगे। तो देखिए आज लास्ट पिरामिड का लास्ट छूट गया था, आज लास्ट ही है, चौथा नंबर में षष्ठभुजाकार पिरामिड। इसको हेक्सागोनल पिरामिड्स कहते हैं। मतलब एक षष्ठभुजाकार पिरामिड का जो आधार होता है वो एक षष्ठभुज होता है। षष्ठभुज मतलब हेक्सागोनल मतलब 6 भुजा। तो यहाँ पर देखिए इसका आधार जो है इस पिरामिड का 6 भुजा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये षष्ठभुजाकार आधार का पिरामिड है, ठीक है। ये क्या है, षष्ठभुजाकार आधार का पिरामिड है। इसको हम ऐसे दिखा दिए। अब इसका बेस तो आधार तो षष्ठभुज के रूप का हो गया, लेकिन बाद बाकी जो शरीर है वो त्रिभुज का रूप का होना चाहिए, क्योंकि ये पिरामिड का परिभाषा है। तो मिलाएंगे हम, कैसे मिलाएंगे, ये वाला कोना से मिला दिए, थोड़ा बढ़िया से मिलाएंगे। ये वाला कोना से आपको समझाने के लिए हम मिलाते हैं ताकि आपको समझ में आए, इसलिए पहले चित्र नहीं बनाए हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। ये वाला यहाँ मिला दिए, ये वाला यहाँ मिला दिए, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ मिल गया, ये वाला है यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया और ये वाला यहाँ मिल गया। तो बन गया ये एक षष्ठभुजाकार आधार का पिरामिड। मतलब ऐसा पिरामिड जिसका आधार षष्ठभुज 6 भुजा वाला हो और बाद बाकी फलक इसका त्रिभुज के रूप का हो। तो इसका फलक कितना है, टोटल 7 है। कैसे, ये एक छोटा वाला त्रिभुज 1 हो गया, इसके बाद वाला त्रिभुज 2 हो गया, ये वाला त्रिभुज 3 हो गया, ये वाला त्रिभुज 4 हो गया, ये वाला त्रिभुज 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। ये वाला त्रिभुज 6 हो गया पीछे में, और ये एक पंचभुज 7 हो गया। मतलब इस षष्ठभुजाकार पिरामिड का जो फलक है टोटल कितना है, 7 है। दिखा दिए, ये एक छोटा त्रिभुज, उसके बाद वाला त्रिभुज 2, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज 3, इसके बाद ये वाला त्रिभुज 4 हो गया, ठीक है। ये छोटा वाला 5 हो गया, और ये वाला जो पीछे वाला त्रिभुज है ये 6 हो गया, और ये जो आपका एक षष्ठभुजाकार आधार है वो 7 हो गया। माना षष्ठभुज के आधार का जो षष्ठभुज फलक है ये 7वां नंबर हो गया। मतलब इसका फलक टोटल 7 हो गया, ठीक है। इतना समझ गए। इसका शीर्ष टोटल 7 है। शीर्ष भी कितना है, शीर्ष भी 7 है। कैसे 7 है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक 7, तो 7 शीर्ष भी हो गया। और इसका किनारा टोटल कितना है, 12 किनारा है। कैसे देख लेते हैं।
1 2 3 4, 4 हो गया यहाँ पर, 5 और यहाँ एक 6, उधर त्रिभुज में 6 हो गया, 7 8 9 10 11 और एक 12, तो टोटल 12 किनारा हो गया, किनारा 12 हो गया। तो ये रहा आपका षष्ठभुजाकार पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड्स, जिसमें फलक 7 होता है, देख लिए, शीर्ष 7 होता है और किनारा 12 होता है। तो इतना ही जो पिरामिड होता है, पिरामिड का प्रकार सीटेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछता है, और इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब इस पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पिरामिड के बारे में समझ लिए, और इस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछा था सीटेट के प्रीवियस ईयर में उसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 प्रश्न बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें टाइप वाइज हम क्वेश्चन को सजाए हैं। इस टाइप से अगर 4 क्वेश्चन पूछा है तो इस टाइप से हम एक ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बाद बाकी 3 क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। इसलिए इस क्लास का विशेषता है टाइप वाइज, सब चीज़ नहीं करा रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ करा रहे हैं। एक चीज़ करा लिए तो बाद बाकी इससे संबंधित जितना भी प्रश्न है वो बन जाएगा। तो पिरामिड से संबंधित प्रश्न 4 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 48, आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। यदि एफ भी ई किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को बताता है, मतलब एफ भी और ई क्या है, किसी वर्ग आधार वाले, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का एफ भी और ई क्या है, फलक है, शीर्ष है और किनारा है। एक वर्ग आधार वाला पिरामिड है जिसका फलक एफ है, शीर्ष भी है, फलक एफ है, शीर्ष भी है और किनारा ई है। क्या कि फलक को फेस बोलते हैं, तो फेस का पहला अक्षर एफ लेते हैं इसका संकेत में, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं, इसका पहला अक्षर भी लेते हैं, किनारा को एस कहते हैं तो इसका पहला अक्षर ई लेते हैं। अगर ऐसा है तो 3v + 2f - e का मान क्या होगा। तो वर्गाकार आधार वाला पिरामिड में हम जान लिए, इसके पहले हम समझ लिए कि वर्गाकार आधार वाला पिरामिड क्या होता है। मतलब इसका जो, इस पिरामिड का जो आधार होता है वो वर्ग के आकार का होता है, ठीक है, और बाद बाकी जो शरीर है वो क्या होता है, त्रिभुज का आकार। ताकि पिरामिड का परिभाषा ही बोलता है, इसका पिरामिड में आधार क्या होना चाहिए, कोई भी बहुभुज होना चाहिए, चाहे वो त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, बाद और लेकिन उसका बाकी जो शरीर है, शेष जो फलक है वो त्रिभुज के रूप का होना चाहिए। तो इसका जो ये आधार है ये किस रूप का है, ये एक वर्ग के रूप का है, वर्गाकार आधार का पिरामिड इसीलिए कहते हैं। और बाद बाकी जो इसका शरीर है, बाद बाकी जो इसका फलक है वो किस रूप में है, त्रिभुज के रूप में है। तो इस वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में निकालना क्या है, 3v + 2f - e। तो v क्या है, v है आपका वर्टेक्स, f क्या है, f मतलब फलक है, e क्या है, e में किनारा है। तो सबसे पहले हम इस वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में f, v और e कितना होता है वो जान लेते हैं, और जब जान लेंगे तो उसका मान बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, इस वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में फलक फेस कितना है, टोटल 5 है। कैसे, यहाँ देखिए, ये वाला छोटा वाला, ये वाला जो त्रिभुज है ये एक त्रिभुज हो गया, ये उसके बाद दूसरा त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया 3, ये पीछे वाला एक त्रिभुज 4, और ये वाला जो वर्ग है वो 5। तो इसका फलक कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। इसका शीर्ष कितना है, टोटल 5। कैसे, 1 2 3 4 और एक 5, शीर्ष 5 हो गया। इसका किनारा एज कितना है, टोटल 8। कैसे, किनारा क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। टोटल कितना किनारा है, 8 किनारा है। मतलब इस वर्ग के आधार वाले पिरामिड में हम फलक निकाल लिए 5, शीर्ष निकाल लिए 5 और इसका किनारा निकाल लिए टोटल 8, ठीक है, टोटल 8।
तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3v + 2f - c, तो यही चीज़ लिखे हैं 3v + 2f - c। तो v क्या है, v है आपका वर्टेक्स जो कि अभी 5 निकाले, तो v के जगह 5 रख दिए। 2f, f क्या है फलक, 5 निकाले तो f के जगह 5 रख दिए। और e क्या है, e किनारा, e क्या है किनारा, तो किनारा कितना निकला 8, तो e के जगह 8 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 5 तिया 15, 2 पंचे 10, -8 है तो -8, 15 10 25 हो गया, 25 है इधर -8 तो -8, तो 25 में अगर 8 जाता है तो कितना बचता है 17। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, मतलब ये वर्ग का आधार का पिरामिड में जो 3v + 2f - e है उसका आंसर कितना है 17 है। और इस पर आधारित 2 प्रश्न और बताएंगे, उसके बाद ये वाला टॉपिक पूरा आज ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए पिरामिड का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जो कि 6 जनवरी 2022 में पेपर 2 मैथ में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 44। आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक षडभुजाकार मतलब 6 भुजा वाला आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्याएं क्रमशः f, v और e है। मतलब बोल रहा है एक पिरामिड है जिसका भुजा कितना है 6 गो भुजा है, 6 गो भुजा, एक यहाँ है 2 3 4 5 और एक 6, तो ये क्या है षडभुजाकार आधार का पिरामिड है। ठीक है, मतलब 6 आधार वाला 6 भुजा वाला पिरामिड का आधार है। वही चीज़ बोल रहा है, हेक्सागोनल इंग्लिश में कहते हैं। षडभुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारा, इसका फलक कितना है f है, इसका शीर्ष कितना है v है, शीर्ष v है, और किनारा कितना है e है, तो किनारा e है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो 2f + v - e का मान क्या होगा, अगर ऐसा है तो 2f + v - e का मान क्या होगा। तो षडभुजाकार आधार वाले पिरामिड क्या होता है, इसका पिरामिड का आधार 6 भुजा वाला होता है, और बाद बाकी जो इसका फलक होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस षडभुजाकार मतलब जो हेक्सागोनल आधार वाले पिरामिड में फलक कितना है, फलक आपका है टोटल 7। कैसे यहाँ देख लेते हैं, ये एक छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एक हो गया, फिर इसी तरह उधर वाला एक छोटा त्रिभुज 2 हो गया, फिर ये वाला त्रिभुज 3 हो गया, ये वाला त्रिभुज 4 हो गया, ये वाला त्रिभुज 5 हो गया, ये वाला त्रिभुज पीछे जो है 6 हो गया, और ये है जो षष्ठभुजाकार है ये कितना हो गया 7 हो गया। मतलब इस षडभुजाकार हेक्सागोनल आधार का जो पिरामिड है इसका फलक कितना हो गया टोटल 7। अब यहाँ देख सकते हैं इसी षडभुजाकार आधार वाले पिरामिड में शीर्ष टोटल कितना हो गया, वर्टेक्स कितना होगा, तो टोटल कितना वर्टेक्स होगा 7। कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो टोटल 7 शीर्ष हो गया। और षडभुजाकार आधार वाले पिरामिड में किनारा कितना होगा, तो टोटल किनारा इसका E 12 हो गया। कैसे, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पर 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कितना हो गया 12, मतलब किनारा इसका 12 हो गया। तो जब इस षडभुजाकार आधार वाले पिरामिड का F निकल गया 7, V निकल गया 7 और E निकल गया 12, तो पूछ क्या रहा है 2F + V - E। तो यहाँ पर हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2F + V - E, तो 2F के जगह कितना है 7, तो F के जगह यहाँ 7 बैठा दिए, 2 × 7 प्लस V है, तो V के जगह कितना निकाले 7, तो V के जगह भी 7 बैठा दिए, माइनस E कितना निकाले 12, तो E के जगह 12 निकाले। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 7 है तो 7 रहने दिए, -12 है तो -12,
14 और 7 कितना होता है 21, और -12 तो -12, 21 में जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 9। तो इस षडभुजाकार मतलब हेक्सागोनल आधार वाले जो पिरामिड है इसमें 2f + b - e का मान कितना आएगा 9। ये रहा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये पिरामिड वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। अब पिरामिड में लास्ट प्रश्न बचा हुआ है जो कि 17 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या पूछा है, यदि FVE किसी पंचभुज आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों को प्रदर्शित करता है या बताता है। मतलब एक पंचभुज आधार वाला पिरामिड है, मतलब 5 भुजा वाला, 1 2 3 4 और 1 5। ये जो आधार है ये पंचभुज के आधार का है, मतलब 5 भुजाओं वाला आधार है। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाएंगे इसको, पंचभुज आधार वाला पिरामिड है। इतना समझ गए। यदि FV और E किसी पंचभुज वाले आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों को प्रदर्शित करता है या बताता है। मतलब इस पंचभुज आधार वाले पिरामिड में ये F क्या है, फलक है, V क्या है, शीर्ष है, E क्या है, किनारा है। अगर ऐसा है तो 2V - 3F + E का मान क्या होगा। ठीक है, तो पंचभुज आधार वाला पिरामिड क्या होता है, तो पिरामिड पंचभुज आधार वाला क्या होता है, इसका जो आधार है 5 भुजाओं वाला होता है। इस पिरामिड का जो आधार है 5 भुजाओं वाला होता है, 1 2 3 4 और 1 5। 5 भुजाओं वाला पिरामिड हो गया, पंचभुजाकार आधार वाला पिरामिड। ठीक है, और इसका बाद बाकी जो फलक है वो त्रिभुज के रूप का होता है। देखिए वो कितना त्रिभुज होता है, बाद बाकी जो फलक है वो त्रिभुज के आकार का होता है। ये एक त्रिभुज हो गया, ये वाला दूसरा त्रिभुज हो गया, उसी तरह ये वाला तीसरा त्रिभुज हो गया। ठीक, ये चौथा त्रिभुज हो गया, ये 5वां त्रिभुज हो गया, और एक ठो ये वाला 6ठा हो गया। मतलब इस पंचभुज आधार वाले पिरामिड में टोटल फलक कितना है, फलक फेस कितना है, 6 है। कैसे, अभी बताइए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया, और ये जो पंचभुज वाला है वो 6 हो गया। मतलब 6 चेहरा हो गया। ठीक है, फलक का संख्या 6 है। शीर्ष कितना है इसमें, शीर्ष कितना है, शीर्ष टोटल 6 है। कैसे, 1 2 3 4 5 और ये 6 शीर्ष हो गया। और इसमें किनारा कितना है, तो किनारा है E 10। कैसे किनारा 10 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 7 8 9 और 1 10, तो 10 को किनारा हो गया। तो हमको क्या पूछा था, 2V - 3F + E का मान। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2V - 3F + E लिख दिए, V 2V, तो 2 और V के जगह क्या, V का मान अभी कितना निकाले 6, तो V के जगह 6 रख दिए, -3F, F के जगह क्या निकाले 6 निकाले, तो F के जगह 6 रख दिए, + E कितना निकाले 10 निकाले, तो E के जगह यहाँ पर 10 रख दिए। तो 2 × 6 12 हो गया, 3 × 6 18 हो गया, और 10 है तो 10 इसी तरह रहने दिए। 12 और 10 22 हो गया, -18। 22 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 22 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। यही आंसर पूछ रहा था। मतलब एक पंचभुज आधार वाला पिरामिड था। ठीक है, जिसका फलक क्या है F, शीर्ष क्या है V, किनारा बराबर E है। तो हमको निकालना था 2V - 3F + E। तो पंचभुज आधार वाला पिरामिड में क्या होता है, आधार कितना होता है 5 भुजाओं वाला, लेकिन बाद बाकी जो फलक होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। तो पंचभुज आधार वाला जो पिरामिड है इसका फलक मतलब फेस मतलब F क्या है 6, अभी देख लिए। इसका शीर्ष मतलब वर्टेक्स मतलब V 6, ये भी देख लिए। किनारा E, एज
मतलब 10 गो किनारा है, ये भी समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछा था 2v माइनस 3f प्लस c, तो v f और e के जगह ये सब मान बैठा दिए, आंसर आ गया 4। मतलब इस प्रश्न में जो पंचभुज आधार वाले पिरामिड में 2v माइनस 3f प्लस e का जो मान है वो 4 है। तो ये रहा पूरा पिरामिड के बारे में सेकंड क्लास, इसके पहले पिरामिड का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये रहा पिरामिड में आज क्या बताए, छठा नंबर का परिभाषा, मतलब टाइप पिरामिड का, मतलब हेक्सागोनल पिरामिड या षष्ठभुजाकार पिरामिड या षटभुजाकार पिरामिड, और पिरामिड से संबंधित सीटेट में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस किए। 21 जनवरी 2024 में ऑफलाइन मोड में रविवार को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर वे में मैथ्स पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 का जो फॉर्म भरता है उसका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। आप पूरा यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा, इस तरह टाइप वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं मिलेगा, ठीक है। भटकिए मत, समय बहुत ही कम है, और समय बहुत ही कम है। 15-16 लाख फॉर्म डालता है तो मात्र 1-1.5 लाख पास करता। बहुत ही टफ कंपटीशन होता है कि एकदम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का एकदम कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से समझिए। धीरे धीरे समझा रहे हैं, 21 मिनट 22 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो इसलिए बना रहे हैं, लंबा लंबा धीरे धीरे बोल रहे हैं। हड़बड़ा के बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, और 21 जनवरी 2024 में जो सीटेट का ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है उसको आराम से पास कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो अगर सीटेट 2024 के लिए आपको चाहिए मैथ पेपर 2 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक बेहतर तरीका से आपका तैयारी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।